Hi guys, welcome back to my YouTube channel that is Economics by Hertz. एंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो आपका चैप्टर है वो क्या कहता है कि जो आपकी इनकम है वो आपकी कैसे कैसे फ्लो होती है। तो आपका जो चैप्टर है वो क्या कहता है, आपका चैप्टर कहता है कि भाई आपकी जो इनकम है वो सर्कुलर वे में फ्लो होती है। आपको ये तो पता ही है ना कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, कि इकोनॉमी के अंदर जो आपकी इनकम है वो फ्लो होती है। आपकी इनकम कहीं से जनरेट होती है, कहीं पर डिस्पोज होती है, कहीं कोई इनकम स्पेंड कर, कोई इनकम देता है, कोई लेता है। तो आपकी इनकम क्या हो रही है, आपकी इनकम एक तरीके से फ्लो हो रही है ना आपकी इकोनॉमी के अंदर, कि कहीं पर जा रही है, कहीं से आ रही है, किसी के हाथों में जा रही है, किसी के हाथों में पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो कि भाई कोई खर्च कर रहा है पैसे, ठीक है, किसी ने अपनी इनकम को खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, किसी के पास इनकम आ गई, किसी ने किसी को इनकम दे दी, दैट इज योर फ्लो ऑफ इनकम। आपकी इनकम फ्लो हो रही है। पर ये जो चैप्टर है क्या कहता है कि ये जो आपकी इनकम फ्लो होती है ना, ये आपकी इनकम सर्कुलर वे में फ्लो होती है। मतलब ये एक साइकिल बनाती है, एक साइकिल बनाकर फ्लो होती है, कि जहां से इनकम जनरेट होती है ये अल्टीमेटली वहीं पर वापस आ जाती है। क्या कहते हैं कि जहां से आपकी इनकम जनरेट होगी वापस वहीं पर आ जाएगी। सपोज करिए अगर आपने आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से आपकी इनकम जनरेट होती है, सो अल्टीमेटली वो घूम फिर कर वापस प्रोडक्शन के अंदर ही आ जाती है। कैसे आती है, क्या क्या होता है, ये सब चीजें अब हम देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपकी टर्म आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट्स। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक इंसान, सपोज करिए मैं हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करूँ, मैं चाहती हूँ मैं इनकम को जनरेट करूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैं इनकम को कैसे जनरेट करूंगी, मैं इनकम को जनरेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा लैंड। एक ऐसी जगह जहां पर मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाऊँ, ठीक है। अब भाई सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लैंड को सर्च करूँ, ठीक है। मैं देखूंगी कि भाई कहीं पर लैंड है क्या अवेलेबल, तो मैं लैंड को ढूंढ लूंगी एंड मैं सबसे पहले लैंड लूंगी, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, मैंने मुझे लैंड मिल गया, ठीक है। पहला फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, लैंड की। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे लैंड मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास लैंड तो है, क्या मैं खुद से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करूंगी, नहीं। मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत होगी वर्कर्स की, लेबर्स की। तो मैं क्या करूंगी, सेकंड मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जो आपके प्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, जो अपनी सर्विसेज देते हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज से आपके प्रोडक्शन को कंप्लीट कराते हैं। सो सेकंड मुझे किस चीज की जरूरत होगी, सेकंड मुझे लेबर की जरूरत होगी, ठीक है। मैं लेबर को ढूंढूंगी, लेबर को हायर करूंगी, क्या करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब लैंड भी है मेरे पास, पहला लैंड था, लैंड मिल गया, फिर मुझे लेबर की जरूरत पड़ी, मुझे लेबर मिल गया। अब क्या, मतलब क्या मैं ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लूंगी, मतलब लैंड है मेरे पास, लेबर है। अब लेबर तो है पर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल। सो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए पैसा, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होगी, तब तक मैं रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज करूंगी, इन्वेंटरी कहाँ से अरेंज करूंगी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। सो थर्ड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज योर कैपिटल। थर्ड थिंग मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की। अब मेरे पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, पर मुझे क्या पता कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होने हैं। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक एंटरप्रेन्योर की, जिसके पास क्या हो, जिसके पास माइंड हो, जो मुझे ये बताए कि भाई कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है वो अगर प्रोड्यूस होने हैं तो वो किस किस तरीके से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। उसके पास माइंड होगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास कैपिटल भी है, मेरे पास लेबर भी है, मेरे पास लैंड भी है, बट मेरे पास माइंड नहीं है। मुझे नहीं पता कि गुड्स एंड सर्विसेज आपके कैसे प्रोड्यूस होंगी, वो मुझे बताएगा आकर कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होंगे। So these are your factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. ये चार चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्शन कराने में हेल्प करती हैं। फिर अब ये चार चीजें अगर मेरी प्रोडक्शन कराने में हेल्प करेंगी तो मैं इनको किसी ना किसी तरीके की पेमेंट भी तो करूंगी। तो जो मैं इनको पेमेंट करूंगी वो मेरी फैक्टर पेमेंट कहलाएगी। लैंड को क्या दूंगी मैं,
रेंट दूंगी, लेबर को वेजेस दूंगी, कैपिटल जो मैंने ली उसके बदले में इंटरेस्ट दूंगी, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट दूंगी। तो ये जो है, ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट इन प्रोसेस, दीज आर योर फैक्टर पेमेंट्स। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ। ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? जब मैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड्स को दूंगी तो वो क्या करेंगे? वो उनको कंज्यूम करेंगे। उनको कंज्यूम करने के लिए वो कुछ खर्च करेंगे, वो जो स्पेंड करेंगे मनी, दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड्स कौन होता है? हाउस होल्ड्स आर दोज पर्सन हु होल्ड द हाउस एंड हु रन द हाउस, राइट। एंड फर्म्स कौन होती है? फर्म्स आर दोज हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आप यहाँ पर आप इस चैप्टर के अंदर अज्यूम करेंगे कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यहाँ पर आपके सिर्फ दो सेक्टर्स होंगे इकोनॉमी के अंदर, कोई अदर सेक्टर नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं होगा। ये सिर्फ आप तब मानेंगे जब आप सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी या फिर ना फोर सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे, तब आप अज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर होता है। बट जब तक आप ये पढ़ोगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना टू सेक्टर इकोनॉमी, तब तक आप सिर्फ ये ज्यूम करेंगे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। फिर अगर आप नेक्स्ट थिंग देखो, नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की जो आपकी इनकम है उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है? डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। पता है, ये तो आपको पता है कि एक साइकिल होती है पूरी, जो इनकम है वो सर्कुलर वे में फ्लो होती है। तो ये भी यही कहते हैं कि इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि भाई जो आपकी इनकम है वो जनरेट हो रही है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से। अभी भी हमने देखा था प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता क्या है। चलिए मैं समझा भी देती हूँ साथ साथ। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। अब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको फर्म्स खुद से कंज्यूम तो करेंगी नहीं। अब फर्म्स ऐसा तो करेंगी नहीं कि फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया और उसको अपने पास ही रख लेंगी, नहीं, उसको सेल भी तो करेंगी। तो जब फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगी तो उससे क्या होगा? उससे इनकम जनरेट होगी। तो सबसे पहला काम जो आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर वो क्या हुआ? वो हुआ आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले जो आपकी इनकम थी वो क्या हो गई? सबसे पहले आपकी इनकम हुई जनरेट। ठीक है। फिर उसके बाद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर जो आपकी इनकम है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड उसका सर्कुलेशन हो गया हाउस होल्ड से फर्म तक। कैसे? हाउस होल्ड ने उस जो इनकम हाउस होल्ड को रिसीव हुई उसका हाउस होल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और अल्टीमेटली आपकी इनकम फर्म तक पहुंच गई। अभी हमने मोटा मोटा देखा कि जो आपकी इनकम थी वो जनरेट हुई थी प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब फर्म्स के पास, एंड वो वापस घूम फिर कर फर्म के पास ही पहुंच गई। यही आपका चैप्टर कहता है कि जो आपकी इनकम है वो सर्कुलर फ्लो होती है, कि वो अगर जहां से स्टार्ट होते हैं वो वहीं पर एंड होती है। जैसे कि अगर आपकी इनकम फॉर्म में जनरेट हुई है तो वो इनकम वापस आपकी फॉर्म्स के पास ही पहुंच जाती है। चलिए देखते हैं होता क्या एक्चुअली में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वहां पर आपकी इनकम जनरेट होती है। साइकिल स्टार्ट होती है वहीं से कि सबसे पहले आपकी इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जनरेट कैसे होती है? क्योंकि आपकी फर्म्स क्या करती है? आपकी फर्म्स कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं। अब जब आपकी फर्म्स कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो उसे सेल भी करेंगे। जब उसको सेल करेंगे तो उनको इनकम जनरेट होगी। ठीक है। अब उन्होंने वो गुड्स एंड सर्विसेज किसकी हेल्प से बनाए? उन्होंने वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हीं की हेल्प से तो उसने वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे। तो जब उसने उनकी हेल्प से वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, जो इनकम उसने जनरेट की उन गुड्स एंड सर्विसेज की हेल्प से, वो इनकम वो उनको ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वापस से। किसको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को वापस से वो इनकम देगी। किसकी फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में वो वापस से उस इनकम को कहाँ दे देगी? हाउस होल्ड्स के पास, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने तो उसकी हेल्प की थी ना गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। हाउस होल्ड में जनरल पब्लिक की जो आपके घर को चलाते हैं, जिनको जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उन्होंने ही तो हेल्प की थी ना आपकी फर्म की कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। सो अब जब उन्होंने उसकी हेल्प की तो फर्म क्या करेगी? फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाए हैं उनसे जो इनकम जनरेट हुई है उसको वापस से कहाँ दे देगी? आपके हाउस होल्ड्स को दे देगी।
अब आपके हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? अब आपके हाउस होल्ड्स को भाई इनकम मिल गई, उनको सैलरी मिल गई उनकी, तो वो क्या करेंगे? क्या वो उस इनकम को अपने पास रखेंगे? क्या वो उस इनकम को अपनी पॉकेट के अंदर रखेंगे? नहीं रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनको इनकम मिली और उन्होंने अपने पास रख ली, नहीं। उनकी कुछ नेसेसिटीज होंगी भाई, उनके कुछ खर्चे होंगे, उनकी उनकी कुछ ख्वाहिशें होंगी, वो उन पर अपनी इनकम को क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे हाउस होल्ड्स? नेक्स्ट थिंग हाउस होल्ड्स करेंगे आपकी इनकम को स्पेंड किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर। गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाए हैं? गुड्स एंड सर्विसेज आपके बनाए हैं फर्म ने। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके फर्म ने बनाए होंगे, अब आपके हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? अब आपके हाउस होल्ड्स अपनी इनकम को उसी पर स्पेंड करेंगे। तो जब आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, गुड्स एंड सर्विस को खरीदेंगे फर्म के, तो वो उनको खरीदने के लिए क्या देंगे? वही पैसा देंगे जो पैसा आपकी फर्म ने आपके हाउस होल्ड्स को दिया, उनके पास पैसा है, वही पैसा वो किसको दे देंगे वापस से? फर्म को दे देंगे। ठीक है। और पैसा जहां जनरेट हुआ था वापस से कहाँ पहुंच गया? फर्म के पास जनरेट हुआ था, वापस से किसके पास पहुंच गया? फर्म के पास ही तो पहुंच गया। यही आपका होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां सिर्फ ये चीज होती है कि जो आपके इनकम है वो एक सर्कुलर फ्लो में, सर्कुलर वे में फ्लो होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई जो आपकी इनकम है वो कहीं भी चली जाए पूरे आपकी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन घूम फिर कर आएगी आपकी फॉर्म के पास ही, क्योंकि जनरेट भी आपकी फॉर्म के पास ही हुई है। जैसे आपको इस पिक्चर में देखता है जो दो सेक्टर्स हैं आपके, हाउस होल्ड और फॉर्म। ठीक है। हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने आपकी फॉर्म की हेल्प की, फॉर्म को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने थे, तो फॉर्म को जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने थे उसके लिए उसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो उसने क्या किया? हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आपकी फॉर्म को दे दिए। फर्म ने क्या किया? फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, और गुड्स एंड सर्विसेज जो थे वो क्या कर दिए? फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर दिया आपके, उनको दे दिए, हाउस होल्ड्स को दे दिए। ठीक है। अब हाउस होल्ड्स को जो पैसा रिसीव हुआ होगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सारा का सारा पैसा किस पर स्पेंड किया होगा? उन्होंने वो सारा का सारा पैसा अपने स्पेंड किया होगा अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, और वो वापस पैसा आपके अल्टीमेटली किसके पास पहुंच गया? फर्म्स के पास पहुंच गया। तो फर्म से ही जनरेट हुआ और फर्म के पास ही पहुंच गया। दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है ना, इसके अंदर आपके तीन फेजेस होते हैं। कौन कौन से तीन फेजेस होते हैं? एक होता है आपका जनरेशन फेज, एक होता है आपका प्रोडक्शन फेज, एंड थर्ड इज योर डिस्पोजिशन फेज। ठीक है। सॉरी, सेकंड इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड इज योर डिस्पोजिशन फेज। ठीक है। तो सबसे पहला फेज आपका क्या कहता है? सबसे पहला होता है आपका जनरेशन फेज, जहां पर आप क्या करोगे? जनरेशन मतलब जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ क्या करती है आपकी फॉर्म इस फेज के अंदर? जब आपकी फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है ना फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, वही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से, जब आपकी फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती है, वो आपका जनरेशन फेज कहलाता है। तो इस पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका जनरेशन फेज हो गया। सेकंड आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होता है कि भाई आपकी फॉर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए उसकी हेल्प से। ठीक है। अब उसके पास क्या होगी? उसके पास उसने गुड्स एंड सर्विसेज जब सेल किए होंगे तो उसके पास इनकम आई होगी, तो उस इनकम को अब वो क्या करेगी? वो उसको उसकी जो इनकम आई, उसकी फैक्टर इनकम जो है उसको फ्लो करेगी। कैसे? वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स की फॉर्म में हाउस होल्ड को वापस दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या हो रही है? आपकी इनकम, जिस जो इनकम आपकी जनरेट हुई होगी ना, वो आपकी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपके हाउस होल्ड तक। ठीक है। आपके इस इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर आपकी जो हाउस इनकम है वो क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। थर्ड आता है, थर्ड थर्ड क्या हो रहा है? आपकी जो इनकम है, थर्ड इज योर डिस्पोजिशन फीस। यहाँ आपकी जो इनकम है वो डिस्पोज हो रही है। डिस्पोज होने का मतलब खत्म हो रही है। खत्म भी नहीं, मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी पूरी इकोनॉमी से इनकम ही खत्म हो जाएगी, नहीं। डिस्पोजिशन का मतलब है खर्च हो रही है, खर्च मतलब स्पेंड हो रही है। अब आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करेंगे? आपने देखा था ना कि आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पर इनकम स्पेंड करते हैं। वही जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके फॉर्म बनाते हैं उन पर इनकम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। दैट इज इन योर डिस्पोजिशन फेज, कि आपकी जो इनकम है वो स्पेंड हो गई। सो तीन फेजेस होता है आपके, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपकी जो सर्कुलर फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, एंड जो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो ना सिंपल सिंपल इकोनॉमी, यही जो अभी आपने पढ़ा ना, सेम यही चीज होती है। सेम यही चीज होती है आपकी सिंपल इकोनॉमी के अंदर। आपका जो ये आपका सर्कुलर फ्लो है किस तरीके से आपका होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।